इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर ए.के. जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चार बाग लखनऊ। बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए aumcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता बधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश। देवादिदेव खज्जर श्री चंदा प्रभु भगवान की जोरदार जयकारा पूर्ण चेतना के साथ लगाएं। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। तन मन धन से करें समर्पण, जिन शासन उत्थान करें, गुणायतन से जुड़ करके जिन शासन का उत्थान करें। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी। पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो मात्र जैनियों के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक ऐसी सौगात है जो जैनत्व की यशोगाथा को युग युगांतर तक गाएगी। निश्चित बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो सकलीभूत हो रही है इस गुणायतन जो सम्मेद शिखर की तलहटी पर, आने वाले भविष्य में इसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनने वाला है गुणायतन, और न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता होगा गुणायतन। मैं निवेदन करूंगा जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो देख रहे हैं, और साथ ही जो आज हजारों की संख्या में आज इस शाश्वत तीर्थराज में आप लोग पधारे हैं, सभी गुरु भक्तों से, तीर्थयात्रियों से कहूंगा कि आप जुड़िए गुणायतन से और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाइए, क्योंकि आने वाला समय गुणायतन एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जिसके माध्यम से दिगंबरत्व जैनत्व की पहचान होगी। तो आप सबसे कहूंगा कि आने वाले समय में आप गर्व के साथ कहें कि किसका गुणायतन। मैं आपसे कहूंगा किसका गुणायतन। आप सबको एक साथ एक आवाज में बोलना है, हमारा गुणायतन। किसका गुणायतन? अभी आवाज में दम नहीं, एक बार जोरदार बोले, किसका गुणायतन? तो बंधु, निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि हमारा गुणायतन तन मन धन अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाइए, गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाओं से अवगत होजिए और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाकर साथी से पुण्य का अर्जन कीजिए। साथ ही बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन शांति धारा आप सब देखते हैं, उसका भी आप ले सकते हैं लाभ। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों में आप संपर्क कीजिए। अपने वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस के अवसर पर आप अपने परिवार का नाम प्रेषित कर सकते हैं और शांति धारा के माध्यम से
विशेष आप लाभ ले सकते हैं। तो बंधुओं, आपसे पुनः निवेदन, गुणायतन से अवश्य जुड़िए, खाली हाथ मत जाइए, चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करिए। आइए संघ का समाधान के विशेष सत्र के संचालन और आगे के इस संघ का समाधान के संचालन के लिए मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। आइएगा बंधु, हम सीधे सीधे संघ का समाधान के सत्र से आपको जोड़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं उन उदार मना दानदाताओं के सम्मान के लिए जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने का पुण्यार्जन किया हुआ है। गुणायतन परिवार के जो साथी और सदस्य बने हुए हैं और बहुत सम्मान से मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आज जो गुणायतन परिवार के संस्थापक सदस्य अर्थात ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार में सम्मिलित हुए हैं, आपकी जोरदार जोरदार करतल उनके बीच उन्हें इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। श्री वीर सेन जी जैन, गुणमाला जी जैन, विकास जी जैन, शालिनी राहुल जैन, नितिका आर्जा जैन, अक्षय काव्य टिशिया जैन, दिल्ली से चावल वाले परिवार सपरिवार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम संपूर्ण परिवार को यहां पर आमंत्रित करते हैं। साथ में आ जाए। हाँ, चारों भाई आपके लिए बतला दें बंधुओं, ये 5 भाई हैं, 5 में से 4 भाई ट्रस्टी आपके सम्मान के लिए पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं। राजेंद्र जी गरौर से हमारे बीच हैं शिरोमणि संरक्षक और शांतिलाल जी गंगवाल जयपुर से हमारे बीच हैं गुणायतन के ट्रस्टी पधारें और आपका सम्मान करें। बंधुओं, ये 5 भाई हैं, 5 में से 4 भाई गुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी हैं और 5 में भी मन बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन वे भी जरूर 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 इस गुणायतन परिवार के साथी बनेंगे संस्थापक सदस्य के रूप में। हाँ, और एक शिरोमणि सबसे बड़े भाई गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका सम्मान करेंगे। बंधु लगातार करतल ध्वनि होना चाहिए। आइएगा, इसके साथ ही हम जो आज गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनको यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रदीप कुमार मणिलाल जैन, मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं। श्री प्रदीप कुमार मणिलाल जी जैन, मुंबई महाराष्ट्र से पधारिएगा। नहीं है। और निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में श्री नागरमल जैन, श्री विशाल जैन, स्वाति जैन, समर जैन, कशिश जैन, गुड़गांव हरियाणा से हमारे बीच हैं। जो लोग उपस्थित नहीं है उनका आप करतल ध्वनि से सम्मान करते हुए चले आए। श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती चंदा जैन, अभिषेक निधि अभिलाषा जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। भोपाल से ही विनोद कुमार जैन एंड माया जैन, अमित आशीष एंड अनुज जैन, संपूर्ण परिवार सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। सिंगई कोमल चंद जी जैन, विनीत आलोक संजय कुमार जैन, श्री प्रकाश चंद राजकुमार सिंगई, भदराना वाले परिवार वंडा सागर से गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। सिंगई कोमलचंद जी जैन अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें पूज्य श्री के श्री चरणों में। सिंगई आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं संजय जी गोधा धनबाद से हमारे बीच हैं और साथ में विजय जी गोधा धनबाद, कृपया पधारें। और सूत्रधार से जुड़ने वाले सिंगई कोमलचंद जी, विनीत जी, आलोक संजय कुमार जैन, प्रकाश चंद राजकुमार सिंगई, बंडा वालों का सम्मान कर पधारेगा संपूर्ण परिवार। और आप करतल ध्वनि से इस बंधु सबका सम्मान करते हैं। अनुमोदना का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य होता है। आ जाएं, आगे आ जाएं। आपके बाद आमंत्रित करते हैं श्री मुकेश कुमार बीना जैन, रूपम सृष्टि जैन, अर्ची जैन, शामगढ़। श्री मुकेश कुमार जैन, वीना जैन, रूपम सृष्टि जैन, अर्ची जैन, शामगढ़ अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। एक साथ खड़े हो जाए पूरा परिवार, ये लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। श्री मुकेश कुमार बीना जैन, रूपम सृष्टि जैन, अर्ची जैन, शामगढ़ वालों का सम्मान हमारे सम्माननीय गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री राजेंद्र जी गरौट। हाँ, कोई बात नहीं, वो नहीं आए तो आप उनकी तरफ से ग्रहण कर लेंगे, कोई बात नहीं है। और आपका सम्मान के लिए हम सुभाष जी गुणायतन सीईओ और सुनील जी देहरादून सीएफओ पधारें और उनका सम्मान करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पारस आशा पापड़ीवाल, श्री साकेत कामनी पापड़ीवाल। हाँ, कोई श्री पारस आशा पापड़ीवाल, श्री साकेत कामनी पापड़ीवाल हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया पधारें, आइएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और लता जी गंगवाल, कृपया पधारें और हमारे सूत्रधार से जुड़ने वाले सदस्य का सम्मान करें। आमंत्रित कर रहा हूं श्री धन्ना लाल जी जैन, श्रीमती सुशीला जैन, अमित वैशाली, अतुल, प्रीति अनुराग, आकांक्षा, सपन, नेहा जैन,
इंदौर से हैं और गुणायतन में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पहुंचे। श्री धन्नालाल जैन, श्रीमती सुशीला जैन, अमित वैशाली, अतुल, प्रीति, अनुराग, आकांक्षा, सपन, नेहा जैन, इंदौर, आइएगा, पधारिएगा। आपके सिद्धार्थ भैया को हाँ ले लो, साथ में लो। सिद्धार्थ भैया पहुंचे साथ में। सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं नीरज जी जैन, दीपक जी जैन, दिल्ली से। सिद्धार्थ जी हाँ कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप पहुंचे। नीरज जी जैन, दीपक जी जैन पधारे और निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने वालों का सम्मान करें। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अंगूरी बाई जैन, सुलेखा, पवन, ममता, मुकेश, दीपांशु, दिव्यांशु, हिमांशु, पर्णिका, प्रियांशी जैन, सागर से। अगर उपस्थित हो तो कृपया पहुंचे। श्रीमती अंगूरी बाई जैन, सुलेखा, पवन, ममता, मुकेश, दीपांशु, दिव्यांशु, हिमांशु, पर्णिका, प्रियांशी जैन, सागर से, जो गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। आइएगा, पधारिएगा शीघ्रता से। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष जी और सुनील जी पधारे हैं, दोनों हमारे सीईओ और सीएफओ यहां पर आ जाएं सम्मान के लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो निर्माण निधि से निर्माण सारथी बने हैं डॉक्टर जेके जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, जयपुर राजस्थान से, और श्री हितेश भाई, जैस्मिना बेन, वायरल कल्पित दोषी, राजकोट गुजरात से। दोनों के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि से। निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने वाले श्रीमती कोकिला अरुण सेठी, हर्ष, ममता जैन, अजमेर राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। कोकिला अरुण सेठी, हर्ष, ममता जैन। हेमंत गोदिका, रानी ऋषभ, नेहा जैन, गोदिका, जयपुर से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रही हैं। श्रीमती कुसुमलता जैन, राजेंद्र जैन, वांझल परिवार, धार से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। श्रीमती अंजना जैन, सपरिवार, निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रही हैं, गाजियाबाद से। श्री अश्विनी जैन, श्रीमती अर्चना जैन, एकांश परिषा, अंकित, अरुषि जैन, जयपुर से जुड़ रही हैं निर्माण मित्र के रूप में। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया मंच तक पहुंचे। निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं श्रीमती तारा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय भागचंद जी, साहेब, जयपुर से। निर्माण निधि वाले जो भी सदस्य यहां पर हो तो अपने जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद अवश्य लेते जाएं। श्रीमती संगीता सुनील काला, कोपरगांव, गुना से श्रीमती उषा जैन, सपरिवार, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, नरेंद्र वीरेंद्र कुमार जैन, बरगद वाले, वरहार, श्रीमती साधना जैन, धर्मपत्नी श्री विनोद जैन, पलक प्रियल जैन, अशोकनगर से। श्रीमती निशा जैन, श्री विजेंद्र कुमार जैन, दिल्ली से। श्री अनिल गांधी, पुणे, महाराष्ट्र से। श्रीमती कमला देवी, सुरेंद्र कासलीवाल, नागौर। श्री प्रकाश जैन, श्रीमती प्रवीणा जैन, जयपुर। डॉक्टर आनंद दोषी, डॉक्टर अशोक जीवराज दोषी, वारामती। श्रीमती बिमला देवी गंगवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय विमलचंद गंगवाल, अभय गंगवाल, उज्जैन। जिनके भी नाम बोल रहे हैं, निर्माण निधि वाले 11,000 वाले जो हैं वे अपने जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष वहीं से ग्रहण करते जाएं। श्री मोहित कुमार जैन, श्री नयन कुमार, प्रियांक कुमार जैन, ललितपुर। श्रीमती सविता एन हथगी, श्री नयन कुमार एस हथगी ने, बेलगाम, कर्नाटका। श्री मानव जैन, सुषमा जैन, झालावाड़। पारसन जैन, मांगीलाल जैन, झालावाड़। ज्योति जैन, श्री संपत कुमार जैन, इम्फाल। प्रतिभा गर्ग, रेणु गर्ग, कैथल। श्रीमती रीना प्रतीक जैन, नब्धा जैन, रतलाम। श्रीमती सुनीता रविंद्र जैन, साक्षी जैन एंड पीयूष जैन, फिरोजाबाद। श्रीमती विनोद जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय उदयचंद जैन, श्री रूपेश जैन, इंदौर। परनका तलवार, रोहित तलवार, स्तभ्या तलवार, न्यू दिल्ली। श्रीमती प्रेमलता जी छाबड़ा, सुभाष चंद्र छाबड़ा, जयपुर। और श्री ऋषभ कुमार, अजित कुमार जी जैन, संभव कुमार जैन, ग्राम पहाड़ी निवार, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं अरहम जैन, प्रमोद कुमार जी जैन, बंडा सागर। राजकुमारी जैन, भोपाल। और श्री नरेंद्र कुमार सिद्धार्थ जी, नवापारा, राजम, छत्तीसगढ़ से। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली से श्री नीरज जी और दीपक जी हैं, उनके बेटे हैं ना, उनके बच्चे हैं मिति जैन, मिली जैन और नीरज जैन। मिली जैन और हार्दिक जैन, इन दोनों बच्चों ने, हालांकि ये तो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं ट्रस्टी के रूप में, लेकिन इन दोनों छोटे छोटे बेटे भी आज गुणायतन से निर्माण, गुल्लक के पैसे से 31,000 रुपए उन्होंने देकर के गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और साथ में चारवी जैन जयपुर से हैं, उन्होंने भी 1100 रुपए गुणायतन के लिए यहीं रहे आपके सम्मान के लिए। दोनों बच्चों का सम्मान करें, निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं। कोई बात नहीं है।
मैं आमंत्रित कर रहा हूं शकुन दीदी आ जाएं, चंद्रकला जी आ जाएं सम्मान करने के लिए। चारवी जैन जयपुर से हैं जिन्होंने अपनी गुल्लक के 1100 रुपए आज गुणायतन के लिए दिए हुए हैं। बंधुओं पहले यहां पर दे, हम सभी को मालूम है आने वाले कार्तिक मास के आष्टांगिक महापर्व पर सम्मेद शिखर की पावन सिद्ध भूमि इस सिद्ध धरातल पर सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन होने के लिए जा रहा है और मंडलों के पुण्यार्जक लगभग सुनिश्चित हो चुके हैं। एक आध दो मंडल शेष हैं। आज जो नए पुण्यार्जकों के नाम यहां पर आए हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा आपके बीच करने के लिए जा रहे हैं। श्री कैलाश संजीत चंद्र प्रकाश जी, नितिन कुमार जी आरजव परम जैन लोहेदरा वाले, दामान श्री संजय डॉली सेठी इंदौर से और श्री राजेंद्र कुमार, सौरभ कुमार, सर्वार्थ कुमार जैन, श्रीमती सुमन, श्रीमती नैन्सी, सुश्री दिव्य जैन सपरिवार गुना से, श्रीमती मंजू जैन, आयुषी जैन, आयुष जैन गुना से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। गुणायतन के लिए स्वर्णदान जिन्होंने समर्पित किया है गुणायतन के लिए, श्री राजेंद्र कुमार, कुसुम देवी जैन, बामोरिया दमोई मध्य प्रदेश से सोने की एक अंगूठी, देवी हुमड़ा हावड़ा बाईपाप स्वर्गीय जयदेव जी छाबड़ा, सॉरी देवी छाबड़ा बाईपाप स्वर्गीय जयदेव जी छाबड़ा, झुमड़ी तलैया हजारीबाग से कान की वाली एक, इंद्राणी जैन, प्रमिला जी जैन, इन्होंने एक सोने की चेन और एक सोने की अंगूठी गुणायतन के लिए समर्पित किए। जोरदार करतब ध्वनि से हम सभी का सम्मान करें। और साथ ही शकुंतला देवी जी, शकुंतला देवी छाबड़ा, कैलाश चंद जी छाबड़ा, उन्होंने सोने की एक चेन दी। आइए बंधु, देश और दुनिया के सभी लोग महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में दोनों हाथों को जोड़िएगा। जो देश के कोने कोने में बैठे पारस चैनल जनवाणी और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को प्रतिदिन देखते हैं, महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में है। हम त्रिवार नमोस्तु करें, आपको भी मंगल आशीष मिले और उन सभी के लिए भी। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री शांतिलाल जी गंगवाल, जयपुर दृष्टि गुणायतन, और आपके बाद में तैयार रहेंगे आशीष झांझरी शनावद। हाँ, सद्य मुनिश्री अरे सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है, मुनिराजों के पड़घान करते समय हम 3 बार अत्रे 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 तिष्ठो तिष्ठो बोलते हैं, ऐसा हम 3 बार ही क्यों बोलते हैं? ऐसा 3 बार इसलिए बोलते हैं कि हम आपको मन से, वचन से, काय से आवेदन कर रहे हैं, उथले मन से नहीं कर रहे, पूरे प्राणों से कर रहे। ऐसा तो नहीं कि कहीं 3 गुप्ती की आप धारी हैं इसलिए नहीं, बोल रहे हैं? हम मन वचन काय से आपको बुला रहे हैं। 3 गुप्ती भी लगा दे, पर आज प्रवृत्ति में रहने वाले मुनि को भी आप बुलाते हैं। चलिए, आशीष जी झांझरी शनावद, आपके बाद में तैयार रहेंगे शैलेश आदिनाथ जबलपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे साथ मेरे सपरिवार का नमोस्तु और सनावद और पूरे निमाड़ से पधारे 1251 यात्रियों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा, 1200 यात्री तो थोड़ा जोर से बजाओ। पूरे 1251 यात्री है और उनकी तरफ से मैं सभी से चाहूंगा कि एक बार जोरदार कलकर ध्वनि से आचार्य वर्धमान सागर जी की नगरी से आचार्य वर्धमान विद्यासागर जी के परम शिष्य के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बोलो। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है कि हम सभी के भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की स्तुति करते समय हम ये कहते हैं कि मैं हूं स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनगर पर पाजा हूं, यही अरुण भावना भाता हूं। गुरुदेव, भावना तो मेरी पूर्ण है पर पूर्णता की ओर नहीं जाती। भावना मेरी पूर्ण है पर पूर्णता की ओर नहीं जाती। मैं हर कार्य करता हूं पर अधूरी रह जाती, पूर्ण अधूरी रह जाती है। हाँ। भावना मेरी संपूर्ण है पर वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती। मेरे इस शंका का समाधान करे गुरु। जब तक भावना पूरी ना हो तब तक भावना भाते रहो। अधूरी भावना से पूरा लाभ कैसे होगा? यदि पूरा लाभ चाहिए तो भावना भी पूरी भाते रहिए। नमोस्तु गुरु। शैलेश आदिनाथ जबलपुर यात्रा संयोजक और पुरवार सामाजिक मंच। आगे तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन, संगम कॉलोनी, जबलपुर। मुनि राजों के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से विगत 12 वर्षों से जबलपुर से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के माध्यम से
सम्मेद शिखर जी की यात्रा हम लेकर लगातार आ रहे हैं। यह पहला अवसर है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरवार सामाजिक मंत्र ने यह एक तरह से हिम्मत जुटाई है कि हम यह भी यात्रा लेकर जाना है। और मैं क्योंकि पुरवार समाज से जुड़ा हूं तो साथ में संयोजक के रूप में साथ में आया हूं। आज से विगत 2 माह पहले जब हमने परिकल्पना की थी यात्रा ले जाने की, उस समय कुछ कोविड का भी माहौल था, कुछ परिस्थितियां भी प्रतिकूल थी। हमारे अध्यक्ष भाई प्रकाश जी का ये दृढ़ संकल्प था कि नहीं, हमें तो यात्रा लेकर जाना है। आपका हमने परोक्ष रूप से वहां से आशीर्वाद प्राप्त किया और जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला हमारे सारे विघ्न धीरे धीरे दूर होते गए और आज हम 1251 यात्रियों को यहाँ बड़ी सहजता और सरलता के साथ यहाँ यात्रा लेकर आए हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि इतने यात्रियों को एक साथ यात्रा कराना निश्चित यह पुण्य का तो संयोग होता ही है, पर इस व्यवस्था में हमें बहुत सी अनुकूलता प्रतिकूलताएं भी होती हैं। बहुत से लोग नाराज होते हैं, बहुत से लोगों की व्यवस्थाओं में हम उनको उस हिसाब से उनका नाम नहीं दे पाते हैं, उनको वजन नहीं दे पाते हैं। तो गुरुदेव, इसमें हमारी जो भी भूल होती है उसका हमें क्या प्रायश्चित होता है? साथ ही गुरुदेव, गुणायसन से जिस प्रकार से मैं विगत 2006 से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि पुरवार समाज आज पहली बार शिखर जी आइए, मैं चाहता हूं कि सारी पुरवार समाज भी इस गुणायतन में किस माध्यम से जुड़े, आपका आशीर्वाद हमें प्रदान हो। देखिए, ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। पहले तो मैं इस बात के लिए सभी को आशीर्वाद और साधुवाद देता हूं कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरवार समाज के इस मंच ने ये उपक्रम किया है। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि जैसे जबलपुर में राष्ट्रीय दिगंबर जन युवा महासंघ ने शुरुआत की, वो आज तक जारी है। आज आपने यात्रा की, इस यात्रा को आपकी आगामी यात्रा के मंगलाचरण के रूप में देखा जाए। इस तरह का प्रयास करना चाहिए। सामूहिक यात्राओं का एक अलग आनंद होता है। अन्य यात्राओं में जब आप आते हो तो यहाँ आने के बाद आपकी वंदना चालू होती है, पर जब किसी ट्रेन से आप यात्रा करते हो, स्पेशल ट्रेन से यात्रा करते हो, तो ट्रेन में बैठते ही आपकी यात्रा चालू हो जाती है, क्योंकि वहाँ हर कोई यात्री होता है। भजन पूजन वंदन आनंद लिया कि नहीं लिया? आने में भी और जाने में भी। ये सामूहिकता का आनंद है और ये परिपाटी होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में तीर्थ यात्रा को एक महान पुण्य का कारण बताया और अपने द्रव्य को 7 स्थानों में लगाने का विधान किया। उसमें एक तीर्थ यात्रा है, जिनबिंब। ओ हाँ, याद दिला रही, आ जाओ और अभी बताऊंगा उसकी भी चर्चा। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत, लेखनम सप्त क्षेत्रियो। अपना धन कहाँ लगाओ? जिनबिंब की स्थापना में, जिनेंद्र भगवान की यात्रा में, तीर्थ यात्रा में और प्रतिष्ठा में, चतुर्विध संघ को दान देने में, पूजा की प्रभावना में और शास्त्र के प्रकाशन में। तो उसमें तीर्थ यात्रा भी एक बड़ा कारण है। आप लोगों ने ये उपक्रम किया, बहुत अच्छा है। बस इसमें व्यवस्थाओं में थोड़ी ऊंच नीच होती है। इसके संदर्भ में मैं सारे यात्रियों को कहूँगा, एक बात दिमाग में रख लो, हम तीर्थ यात्री हैं, बाराती नहीं। इतनी बात बैठा दोगे तो कुछ बात आएगी नहीं। हम घर का सुख भोग त्याग कर यहाँ आए हैं, सुख भोग भोगने के लिए नहीं आए। थोड़ी ऊंची नीची हो तो चुपचाप सह लेंगे, कहेंगे नहीं। क्यों किसी से कहना? फिर जो तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं वे तुम्हारे नौकर नहीं हैं, तुम्हारे साधर्मी हैं और तुम्हारे धर्म ध्यान के लिए योगदान दे रहे हैं। और पता है तुम लोग तो कल वंदना कर लोगे, पर जिनके हाथ में व्यवस्था की कमान है वे वंदना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम्हें उन्हें कोसने की जगह उनकी अभिवंदना करना चाहिए, उन्हें आभार देना चाहिए। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ऊंचा नीचा ऐसा होता रहता है। दृष्टिकोण सकारात्मक रखो, मन में रंच मात्र मलिनता ना आने दो।
जिससे तुम्हारी यात्रा का आनंद कम हो और पुण्य छीन हो। रहा सवाल पोरवाल समाज गुणायतन से किस तरीके से जुड़े। अरे भाई, मैं तो सर्व समाज को जुड़ने की बात करता हूँ और सारी समाज जुड़ी भी है, इसमें कोई संशय नहीं। और पोरवाल समाज को सुनकर इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपकी पोरवाल समाज की एक सदस्य तो गुणायतन में ही आकर के बसी हुई है। डॉक्टर आशा जी आपकी पोरवाल समाज से ही निकल कर आई और अपना पूरा जीवन यहाँ अर्पित कर दी है। वो गुणायतन की परम संरक्षक हैं और आपके शैलेश भाई तो हमेशा से जुड़े, ऐसे अनेक लोग जुड़े। पर मैं एक ही बात कहता हूँ, ये गुणायतन आप सबका, किसी समाज का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी परंपरा का नहीं, ये जिन शासन का है, जैन धर्म का है और सारे जगत के गुणात्मक परिवर्तन करने वाला है। इसके लिए आप सब अपने तन मन धन से जो करना चाहे कीजिए। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो इतना कहता हूँ, आप शिखर जी की वंदना करने आए हो, एक बार गुणायतन को भी देख लेना, फिर तुम्हारे जी में जो आए सो लगा देना। मंदिर भी देखना और सामने की थीम पार्क भी देखना, लेकिन थीम पार्क में एक साथ धावा मत बोलना, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। सावधानी से, सुरक्षा से। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, लोग पूछते हैं गुणायतन में क्या बन रहा है। आप जाइए, जब भी जो शिखर जी आते हैं एक बार थीम पार्क जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार गुणायतन क्या है। वहाँ और उसके बीच बीच में झलक भी आप सबको दिखाई जाती है समयानुसार। यहाँ अगर व्यवस्था बनी तो दिखाई जाएगी। वहाँ जो चीज़ बनने जा रही है वो विश्व की अद्भुत कृति है। वो ऐसी चीज़ जो हर व्यक्ति के जीवन को बदलेगी, वो ऐसी चीज़ जो तुम्हारे सम्यक दर्शन का कारण बनेगी, वो एक ऐसी चीज़ तो जो तुम्हारे भवोद्धार का निमित्त बनेगी। ऐसे निमित्त का लाभ उठाना अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। कल एक भाई मुझसे कह रहा था, महाराज जी लोग कहते गुणायतन में मंदिर के अलावा क्या बन रहा है। बोला भैया, गुणायतन में जो बन रहा है उसका पहले से पता नहीं रखता। गुणायतन में समोसरण बन रहा है और अंतर मुहूर्त पहले समोसरण का कोई अता पता नहीं होता और आते ही समोसरण दिख जाता है। यहाँ भी वैसा ही समोसरण बनेगा। जहाँ भगवान के समोसरण का आनंद लेंगे वहाँ प्रवेश करोगे, उनका दर्शन करोगे, और जहाँ आकर आप आत्मा से परमात्मा की संपूर्ण जीवन यात्रा का अनुभव करेंगे, वो अद्भुत क्षण होगा। जरूर आज तो आप लोग आए ही हैं, वंदना भी कर लीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो आप शिखर जी की वंदना के लिए आ रहे हो, आने वाले समय में गुणायतन की वंदना भी आपका एक लक्ष्य होगा और तभी आप इस शिखर जी की यात्रा को पूरी कर सकोगे। हाँ, शैलेंद्र जैन, संगम कॉलोनी, जबलपुर आगे तैयार रहेंगे। कोमल चंदी भडराना वाले, बंडा। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये मेरा प्रश्न मेरे छोटे भाई का है, परेश का। महाराज श्री, देखा जाता है जब कोई उद्योगपति व्यापारी अच्छे पीक पर होता है तब वह किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखता, अपनी मस्ती में व्यापार करता रहता है। लेकिन जब उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो वो भगवान की शरण में चला जाता है, कुंडली दिखाने लगता है। और जब वो कुंडली दिखाता है तो ये बताया जाता है कि तुम्हारा यह ग्रह दोष है, यह है। तो क्या महाराज जी ये ग्रह दोष होते हैं या ये एक प्रक्रिया है उत्थान और पतन की? मेरा शंका का समाधान करें। तुम्हारे सवाल को मैं दो भागों में बांटता हूँ। पहले तो ये कि जब तक ऊंच नीच नहीं होती तो धर्म की शरण में क्यों नहीं जाता, तो मैं उसका उत्तर यही देता हूँ, गाड़ियाँ जब दच के खा जाती है तभी वर्कशॉप में जाती है। जब तक ठीक रहती सर्विसिंग क्या है। समय के थपेड़े जो झेलते हैं उन्हें समझ में आता है और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। भैया एक साथ चार चार खड़े हो, थोड़ा और गैप करो। हाँ, सबको व्यवधान होता है, थोड़ा गैप करके खड़े हो।
तो वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दच के खाने के बाद वर्कशॉप में आ जाए, फिर गाड़ी वापस ओवरहालिंग होकर के ठीक हो सकती है, सड़क पर चलने लायक है। लेकिन मुश्किल तो उनके साथ है जो खटारा बनने के बाद भी वर्कशॉप में आना नहीं चाहते। अपनी सर्विसिंग करानी जरूरी है, समझ गए ना? चाहे वो फोर्ड कार भी क्यों ना हो या कोई भी कार क्यों ना हो, है ना? आपको सर्विसिंग करानी होगी, जीवन तभी आगे बढ़ेगा। और जो दूसरा पक्ष है कि बाद में लोग ग्रह दोष बताने लगते हैं, तो क्या महाराज ग्रह दोष कुछ होते भी हैं या नहीं, यही पूछना चाह रहे ना? पहले तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या हुआ? देखो बात यही है कि जब बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं तो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। अब बीमारी का इलाज कराने के लिए कुछ लोग तो ठीक डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नीम हकीमी कराते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बीमारी की जड़ पकड़ करके उसकी सही चिकित्सा करता है, उसे निरोग कर देता है। और नीम हकीमों के पास जाते हैं तो उल्टे फुलटे नुस्खे देकर बीमारी को बढ़ाते ही रहता है। समझ गए? ये जितने भी ठटकर्म है ना, ये नुस्खे हैं। इससे बीमारी का हल नहीं होने वाला, बीमारी बढ़ने वाली है। अपने बीमारी का सही इलाज करना है तो बीतराग प्रभु की शरण में आ जाओ। वे ऐसे चिकित्सक हैं कि तुम्हारी बीमारी जड़ मूल से साफ हो जाए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए, थोथे कर्म कांडों पर नहीं। जीवन की समस्याओं का समाधान वहां है, कोरे कर्म कांडों में नहीं। तत्व ज्ञान से भरा हुआ जैन धर्म आज बड़ी विडंबना दिखती है कि कर्म कांडों में उलझ गया है। व्यक्ति की समस्याओं का जो वास्तविक निदान है वो उसे नहीं मिल पा रहा है और उसे थोथे कर्म कांडों में उलझाया जा रहा है। भय और लोभ से उसका धर्म से जुड़ाव किया जा रहा है। नतीजा वो अंदर से टूटा हुआ रहता है, वो बीमार ही होता है, कुछ नहीं कर पाता। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ। वो कभी अरबपति हुआ करते थे, ओवर एस्टिमेट काम किए, नीचे आ गए, सब कुछ समाप्त हो गया। बहुतों के पास गए, कुछ केस भी उनके ऊपर आ गए। जब अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से आता है। सीबीआई के चक्कर में भी फंस गए, सब कुछ समाप्त हो गया। एनपीए हुआ और सब कुछ, अरबों का स्वामी सड़क पर आ गया। वो एक दिन मेरे पास आया, 4 वर्षों के अंतराल के बाद। उसकी पूरी जानकारी तो मुझे थी ही, जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने जब मुझसे कहा, हमने कहा भाई तुम्हारी समस्या का निपटारा कराने की क्षमता मेरे पास नहीं है, पर तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं अभी उतार सकता हूँ। तुम्हारी समस्याओं के निदान का इलाज मेरे पास नहीं है, पर तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं अभी उतार सकता हूँ। बोले महाराज आप वही बताओ, सब जगह हार कराया मैंने, खूब मंत्र तंत्र ज्योतिष और विधान पूजन सब कर लिया, लेकिन रहा नहीं। हमने कहा फंडामेंटल ही खराब था, ओवर एस्टिमेट करोगे तो काम क्या होगा। हमने तो बचपन से मारवाड़ी में कहावत सुनी है, ओछी पूंजी धनी न खाए। 2 रुपया की पूंजी और 2 करोड़ का धंधा करोगे तो क्या होगा। जीवन में कभी मत करना। मैंने उन्हें मोटिवेट किया और यही कहा, जो खो गया उसे भूल जाओ। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे ही तुम्हारे मूल एसेट्स हैं, और दोनों बच्चे पढ़े लिखे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। बोले तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुम ये सोचो कि अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की थी। बोले जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब मेरे जेब में 500 थे। हम बोले आज तो उससे अच्छे हो। बोले जितने दिन का था वो खेल ख़त्म हो गया। ये सोचो मुझे नाटक का एक रोल मिला था, इतने ही दिन के लिए मिला था, वो पूरा हो गया। अब हमें नया रोल अदा करना है। जो खो गया उसे भूल जाओ, जो रह गया उसे बचा लो। मैंने उन्हें आध्यात्मिक तरीके से मोटिवेट किया, देखते ही देखते चेहरा खिल गया। और आज भी वो शख्स मेरे पास आते हैं, ये कार्यक्रम भी सुन रहे होंगे। उनका पिछले 5 वर्षों में, बल्कि 2014 की बात है, 7 सालों में वापस गाड़ी फिर से चढ़ाव पर आ गई और आज समुन्नत स्थिति में आ गए हैं।
तो मनुष्य को सही चिकित्सक के पास जाकर इलाज कराना चाहिए, नीम हकीमी से बचना चाहिए। ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर, और इसके बाद तैयार रहेंगी रेणु जैन दिल्ली। अपने दोनों हाथों को खोलिएगा, ऊंचाइयां दीजिएगा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। आनंद नहीं आया। सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य युगल मुनिराज प्रमाण सागर जी, अरहत सागर जी महाराज की। गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का नाश करता है, कल्पवृक्ष अभिशाप का नाश करता है। गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का नाश करता है, कल्पवृक्ष अभिशाप का नाश करता है, और सिद्ध प्रभु की भक्ति पाप ताप और अभिशाप सबका एक साथ नाश कर दिया करती है। और ऐसा ही एक संयोग, या ये कह लें कि आत्म स्नान का दिन, मन के पात्र को धोने का दिन, आत्मावलोकन और आत्म जागृति का दिन अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के रूप में हमारे और आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। महाराज जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था वंस मोर, एक बार और। बस मैं भी आपसे एक बार और निवेदन कर रहा हूं कि अपने सोई हुई चेतना को जगाने का एक जरिया, एक माध्यम आपके पास आ रहा है। अष्टानिका एक ऐसी पूजन जो 4 प्रकार के पूजन में एक महत्वपूर्ण पूजन रखती है। 4 प्रकार के पूजन में महत्वपूर्ण पूजन का एक अनुक्रम अष्टानिका पूजन के रूप में आचार्यों ने हमारे लिए दिया है। और उस अष्टानिका की पूजा में भी प्रभु सिद्धों की आराधना का अपूर्व अवसर, और वो भी कहां? सारे तीर्थ बार बार और सम्मेद शिखर जी एक बार। सारे तीर्थों में जाकर के कितने भी विधान कर लें, लेकिन सम्मेद शिखर की तलहटी में बैठ करके जब एक बार अपने विधान के माध्यम से जीवन के संविधान को बनाने का मौका मिला है तो आप चूक ना जाना, क्योंकि पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, और डाक पके जब होए काग कंठ में रोग। कल एक फोन आया, बोले भैया जी हम अपना नाम कब तक लिखवा सकते हैं? मैं आपसे निवेदन करूं, कब तक नहीं, बस आज तक ही लिखवा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई नामों की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो आपसे क्या कहा, महाराज जी ने कहा एक बार और, तो मैं आपके बीच में आ गया कि एक बार और आपके भीतर को टटोल लूं, आपके भीतर में दस्तक दे दूं और आपको एक मौका और दे दूं, जिसके माध्यम से आप इस वर्ष अष्टानिका के महिमा मंडित महनीय पर्व पर पूज्यपाद के श्री चरणों में बैठकर मंत्रानुष्ठान के साथ, जो सिद्ध चक्र सर्व प्राचीन सिद्ध चक्र है, संस्कृत का अनुष्ठान है, और संस्कृत का अनुष्ठान नहीं मित्रों, हमारी भीतर की संस्कृति का और प्रकृति का अनुष्ठान है। उस प्रकृति के संस्कृति के अनुष्ठान को युगल मुनिराजों के साथ बैठ करके हमको करना है। मात्र कुछ जोड़े शेष हैं, और जो शेष है वो बहुत विशेष है। 51,000 रुपए की राशि में एक जोड़े का नाम आप यहां तक दे सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुत गई थोड़ी रही, जिंदगी बहुत चली गई है, और कोविड में ना जाने क्या क्या खो दिया है हमने, और अब पाने का जब मौका मिला है तो पुरजोर कोशिश होना चाहिए कि हम वो पाले जो आज तक जीवन के किसी बसंत में हमने पाया नहीं। संत के सानिध्य में बैठ करके सम्मेद शिखर की तलहटी में बसंत को पाने का और संत के सानिध्य को पाने का मौका सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से आपको मिल रहा है। मैं आपसे फिर एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि सारे काम को छोड़ करके स्क्रीन पर चलने वाले नंबर को डायल करें और अभी तत्काल हमारे साथ संपर्क बनाने की कोशिश करें, ताकि हम और आप मिलकर के इस वर्ष सिद्ध चक्र विधान की महिमा मंडित महनीय अर्चना सर्व सिद्धि को देने वाले विधान के माध्यम से अपने जीवन का संविधान बना सकें। बोलिए सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की। अच्छा नहीं लगा। सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की नमस्कार। हाँ आइएगा बंधु। हाँ रेणु जैन दिल्ली तैयार रहेंगे। उसके पूर्व हम यहाँ पर एक मंडल की घोषणा करने के लिए जा रहे हैं,
और आप सबको मालूम है कि 5 लाख रुपए का एक मंडल है जिसमें 10 सदस्य आपके परिवार के खड़े हो सकते हैं। जगदीश प्रसाद शरद जी जैन, दिल्ली, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहां पर हो तो आशीर्वाद ले लें। रेणु जैन अपना प्रश्न करें, उसके पहले हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री पवन जैन, सुनीता जैन, लोहारिया परिवार इंदौर, अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। श्री पवन जैन, सुनीता जैन, लोहारिया परिवार इंदौर, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। रेणु जैन, दिल्ली, और आपके बाद तैयार रहेंगे नंदन जैन, अमरपाटन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, इंसान नहीं बोलता, उसका वक्त बोलता है, क्योंकि जब वक्त नहीं बोलता तो इंसान लाख बोलता रहे लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। कृपया करके समाधान कीजिए। इंसान नहीं बोलता, उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त बोलता है, जब वक्त नहीं बोलता हाँ, तो इंसान लाख बोलता रहे लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। हाँ, इसलिए इस बात को समझो और वक्त के अनुसार चलने का संकल्प लो। इसमें जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पवन जैन, सुनीता जैन, जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं, और आपका सम्मान करने के लिए सुनील जैन, CFO गुणायतन, और संजय गोदा, धनबाद। बोले नंदन जैन, अमरपाटन, और आपके बाद में तैयार रहेंगे धन्य कुमार संगई, लखनादौन, सूत्रधार गुणायतन। हेलो गुरुदेव, हमारे परिवार की ओर से त्रिवाद नमोस्तु। महाराज जी, जब आपके सामने खड़े होकर दर्शन करते हैं तो जो आपका आशीर्वाद मिलता है उसे देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन महाराज जी, जब अप्रत्यक्ष रूप से अपने घर से आपके मन स्मरण करके दर्शन करते हैं तो उस समय आपके हृदय में हम लोगों के बने उसके लिए क्या अनुभव होता है? अरे बाबा, तुम हमें याद करो, ये तुम्हारी भक्ति है, और हम तुम्हें याद करें, ये हमारा मोह है। समझ गए? हमारे आचार्यों ने कहा है कि लोगों को तो नाम सुमरने दो, उसका कल्याण होगा, पर तुम तो केवल भगवान का नाम सुमरो, गुरु का नाम सुमरो, इनका नाम सुमरोगे तो पता नहीं कहाँ जाओ। चलिए, धन्य कुमार संगई, लखनादौन, और चमन लाल जैन, दिल्ली, आगे तैयार रहे। गुरुवर को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम आपके गर्भस्थ शिशु संस्कार के माध्यम से हमारे यहाँ परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ऐसी मंगल आशीष हम चाहते हैं। इसके पश्चात मेरा प्रथम प्रश्न है कि गुरुदेव, दैनिक प्रतिदिन देव दर्शन करने में और भक्तम्बर पाठ के पठन में हमारे कितने कर्मों की ऊर्जा होती है और क्या फल हमें प्राप्त होता है? कृपया समाधान करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिनबिंब दंसन पूजन वंदन नमन स्नेही बहुकम पदेशान निर्जर उलम्भात। ये कर्मों की निर्जरा का कारण है। जो हम जन्म जन्मांतरों में पाप बांधते हैं वो एक क्षण में इससे निर्जीर्ण होते हैं। हमें इस तरह का प्रयास सतत करते रहना चाहिए। ओह, चमनलाल जी जैन, दिल्ली। कर्मों का तो देखो, एक बात बताता हूँ, इसका खुलासा तो नहीं है, असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन सुन लो सिंघे जी, एक नमोकार मंत्र की बात करता हूँ। नमोकार मंत्र के एक अक्षर का स्मरण करने से 7 सागर के कर्म करते हैं। एक पद का स्मरण करने से, जैसे नमो अरिहंतानम, तो 50 सागर के कर्म करते हैं, और पूरा नमोकार मंत्र एक बार जपने से 700 सागर के कर्म करते हैं। हिसाब लगा। चलिए जल्दी। चमनलाल जी जैन, दिल्ली, और आयुष जैन, दिल्ली। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब मैं कोई जाप करने बैठता हूँ या पूजा या धार्मिक कार्य, तो मेरे मन में संकल्प विकल्प पैदा होते हैं। क्यों होते हैं और इसको रोकने का क्या उपाय? ये तो हमारे मन का स्वभाव, उसी संकल्प विकल्प को दूर करने के लिए जाप करते हैं। रोकने का उपाय यही है कि मन लगा के करें, लगाने का अभ्यास करें। हाँ, आयुष। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब हम तीर्थ वंदना करते हैं या फिर व्रत अनुष्ठान करते हैं, शांति धारा करते हैं, तो प्रायः कर हमारे मन में सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए आशा रहती है कि भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो। तो वीतरागी देव से क्या इस तरह की सांसारिक सुखों की चेष्टा करना, क्या वो सही है? और अगर है तो फिर वो कैसे मिलते हैं हमें? देखो, ऐसा है, बच्चा को जब तकलीफ होती है तो माँ की गोद में जाता है ना,
ये दुर्बलता है, समझ गए। जैसे जैसे परिपक्वता आती वैसे वैसे बच जाता है, लेकिन ये स्वाभाविक है, जब भी बच्चे को संकट आता है तो माँ की गोद की ओर ही रखा। नमस्ते गुरुदेव। नीरज जैन दिल्ली आगे तैयार रहेंगे। विद्या प्रमाणिक संघ। हाँ, नीरज जैन दिल्ली विद्या प्रमाणिक संघ। नमस्ते महाराज जी। दीपक जैन दिल्ली आगे तैयार रहेंगे। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जब हम सुबह अपने मंदिर की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में हम अभिषेक करने जाते हैं, मूर्ति को विराजमान करते हैं। जब अभिषेक करते हैं तो कुछ लोग मूर्ति को ऐसे टच करके और उसमें से गंदोदक लेके ऐसे छिड़कते हैं, और हम उनको कहते हैं कि गंदोदक ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसका क्या हल है महाराज जी, क्या वो है? ये सब भक्ति का अतिरेक है, इसका कोई हल नहीं। लोग संभलेंगे नहीं तो हल क्या होगा? अविवेक है, गंदोदक तो अलग से लेना चाहिए, और वैसे लेते वो छींटे भगवान पर भी पड़ जाते हैं। और कई जगह तो हमने देखा है लोग इस तरीके से गंदोदक लेकर भगवान को घिस दिए, लोगों की अंगूठियों के निशान भगवान के चरणों में दिख गए, भगवान घिस गए पर पाप नहीं घिस पाए। ऐसे के लोग क्या कहें? धन्यवाद। दीपक जैन दिल्ली आपके बाद तैयार रहेंगे। संजय जी विलाला इंदौर। मेरे संपूर्ण परिवार और श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली की ओर से गुरुदेव के चरणों में सादर नमन, शत वंदन। गुरुदेव, इस ऐतिहासिक चतुर्मास के दौरान हमें विद्या प्रमाणिक संघ को एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है निःशुल्क भोजनशाला 4 महीने के लिए लगाने के लिए। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और भविष्य में हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कभी भी ऐसी हो तो हमारी भावना उच्चतम रहे और हम सर्वे धर्म कार्य में आगे रहें। गुरुदेव, यू आर यूनिक इन एवरी वे, यू आर यूनिक इन एवरी वे। आपने भावना योग के माध्यम से बहुत लोगों का उद्धार किया है। गुरुदेव, आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। आज की युवा पीढ़ी बहुत ही डिप्रेशन में आती जा रही है, उनको फेलियर पसंद नहीं है। 99% वाला भी ये चाह रहा है कि 99.2% क्यों नहीं आए, 99.2% वाला चाह रहा है कि मेरे 99.5% क्यों नहीं आए, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनमें धैर्य नहीं है, आज की युवा पीढ़ी में उनमें सहनशीलता नहीं है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ता है। गुरुदेव, आपने भौतिक युग में, आधुनिक युग में एक प्रवचन के माध्यम से एक साइकियाट्रिस्ट का काम किया है। जो आपके प्रवचन हैं ज्यादातर पॉजिटिव एनर्जी, ऑप्टिमिज्म और सकारात्मकता के ऊपर ही होते हैं। जब मैं आपके प्रवचन सुनता हूं तो ये सुनता हूं कई बार कि मेरी स्टोरी, मेरे घर की स्टोरी पीछे चल रही है। तो गुरुदेव, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो साइकियाट्रिस्ट का काम किया है, गुरुदेव आपने एक शिक्षक से चिकित्सक बन गए, हमें कभी नहीं पता लगा, और आपने इस जग का काफी भला किया है। गुरुदेव, मैं ये चाहूंगा कि जितने भी जैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, आपको यहाँ पे गुनायतन में एक क्लास ऐसी लेनी चाहिए कि जो डिप्रेशन में आए हुए हैं सारे बच्चे, हमारे टोटली युवा वर्ग आए हुए हैं, आजकल हम भी आ जाते हैं गुरुदेव छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन, तो आपके पास गुरु मंत्र बहुत रहते हैं, तो एक ऐसी क्लास महीने में होनी चाहिए कि उनकी इस समस्या का हल हो सके। देखिए, सबसे पहले तो नीरज के दीपक के माध्यम से, नीरज भी खड़े हो जाओ, कहाँ साथ में, ये दोनों सगे भाई हैं, और इनके माध्यम से पूरे के पूरे विद्या प्रामाणिक संघ का आप लोग अभिनंदन कर दीजिए। ये लोग पिछले अनेक वर्षों से दिल्ली और यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में इन लोगों की संलग्नता बहुत सराहनीय है, और यहाँ पर आप सबके भोजन की व्यवस्था इन लोगों ने खुद मांग करके ली है। अन्य स्थानों में तो लोगों को निवेदन करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है आयोजकों को, पर ये पहला मौका है जब इन्होंने आयोजकों से रिक्वेस्ट किया है कि अवसर हमें दे। और इनके आगे की बात क्या कहूँ, यहाँ होने वाले पंचकल्याणक महोत्सव जिसके स्वरूप का कोई और छोर नहीं है, उसके लिए अभी से आवेदन दे रखा है कि हमारे हाथ में होनी चाहिए। वाकई में पूरे के पूरे विद्या प्रमाणिक संघ का ये प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय, और प्रशंसनीय नहीं अनुकरणीय भी है। दूसरे लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।
आपने जो बात कही फेल्योर फियर, ये आम है, ये लोगों को नहीं होना चाहिए। मैं संक्षेप में इस फियर से बचने के कुछ सूत्र अभी दे देता हूं, लेकिन आपने जो कहा कि महीने में 1 दिन का ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, मेरा तो रोज होता है, मैं यही तो मोटिवेशन लोगों को देता हूं। फिर भी आपने एक सुझाव रखा है तो बिल्कुल मैं सोच रहा हूं एक्सक्लूसिवली केवल यूथ्स के लिए बहुत जल्दी एक प्रोग्राम आप सबके बीच आने वाला है। और वह प्रोग्राम का स्वरूप ऐसा निर्धारित होगा जो प्रत्यक्ष यहाँ आप पाएंगे, वो आएंगे, घर बैठे भी लोग उसका लाभ उठा सकेंगे, ऐसा प्रयास होगा। सबसे बड़ी बात, फेल्योर का जो फियर है ये कैसे दूर भगाएं। व्यक्ति को एक बात अपने दिमाग में रखना चाहिए कि गिर करके ही चढ़ा जाता है, गिरने से कभी ना डरे। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरकर न उठना बुरी बात है। हम अपने अतीत को देखें, जब हमने चलना सीखा कितनी बार गिरे हमें आपको याद नहीं है, लेकिन किसी चलते हुए बच्चे को जिसने अभी अभी चलना सीखा उसको गिरते हुए अंदाज लगा सकते हैं कि ये बच्चा कितनी कितनी बार गिरा है, फिर उठकर खड़ा हुआ, न खड़ा हुआ अपितु चलना सीखा, और चलना ही नहीं दौड़ना भी सीख गया। अगर पहली बार गिरने के बाद उसने अपना मन तोड़ दिया होता कि मैं तो चल नहीं सकूंगा, कहीं गिर न जाऊं, तो क्या आज वो चल पाता? तो अपने अतीत के अनुभवों को पलट कर देखो। ऐसे कई मौके आए हैं जब हमने बड़ी बड़ी विफलताओं का सामना किया है, लेकिन फिर भी उसे पार करके हमने सफलता के शिखर को छुआ है। साइकिल चलाना सीखा होगा, ये तो होश में होता है। ऐसा कोई बंदा है जो कहे कि मैंने साइकिल चलानी सीखी और एक भी बार नहीं गिरा? बोलो। हर कोई जो साइकिल चलाता है एक आध बार गिरता ही है। गिरता है कि नहीं गिरता है? हाँ? और हम भी हर साइकिल चलाने वाले को गिरता पड़ता देखते भी हैं, देखते हैं। लेकिन साइकिल चलाने वाले को गिरता पड़ता देखने के बाद भी मालूम है कि साइकिल चलाने वाला गिर सकता है, फिर भी साइकिल चलाने के लिए उत्साहित क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? बोलो। केवल इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है कि गिरने के बाद ही तो सीखेंगे। बोलो, है ना? ये विश्वास ही तो तुम्हें साइकिल चलाने के लिए उत्साहित करता है कि गिरने के बाद ही सीखेंगे, गिरेंगे तभी सीखेंगे। तो बस जैसे हमने गिरने के बाद साइकिल चलाना सीखा है, वैसे ही गिरने और पिछड़ने के बाद जिंदगी की साइकिल चलाना भी सीख सकते हैं। यह विश्वास अपने अंदर देगा। आत्मविश्वास अपने हृदय में प्रगाढ़ होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं मन में नहीं पालनी चाहिए, और चरय वेती के सूत्र को साथ लेकर के चलना चाहिए। तो कभी डर हमारे मन में हावी नहीं होगा और हम अपने आप को बचा सकते हैं। अरे कहीं ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो, हो जाने दो, ये तो होगा। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, बार बार नहीं होता। विश्वास रखो, विश्वास रखो। दिल्ली पर फतह करने के लिए मोहम्मद गौरी ने कितनी बार आक्रमण किया? बोलो, कितनी बार? 17 बार। पहली बार आया, हार का मुंह लेकर अपने घर लौटा। कैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा उसे।
लेकिन हिम्मत नहीं हारा, फिर से अपनी शक्ति बटोरी और लोगों से कहा एक बार और, एक बार और। फिर आया, सदल बल उसने आक्रमण किया, युद्ध लड़ा, हार गया, फिर वापस लौटा। सोच सकते हो कैसी विषम स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। फिर वो कहता एक बार और। तीसरी बार भी यही हुआ, फिर कहता एक बार और। अब तो उसके सैनिक और उनके परिवार के लोग भी कहने लगे तुम तो मर रहे हो, हमको भी मरवा रहे हो, कहां ले जा रहे हो? अरे घबराओ नहीं, एक बार और, एक बार और, एक बार और ऐसा कितनी बार हुआ? 16 बार हुआ और 17वें बार में सीधे दिल्ली पर फतह कर लिया। एक बार और। तो कभी भी हारो पर हिम्मत मत हारो। कुछ गड़बड़ हो जाए, ये मन की शंका को पहले हटाओ, आत्मविश्वास जगाओ और कदाचित आत्मविश्वास से लवरेज होने के बाद भी सफल ना हो सको, घबराओ नहीं, एक बार और। आज विफल हुआ हूं, कल सफल होऊंगा, एक बार और। बस इतनी सी तो सोच चाहिए, लोगों में बड़ा बदलाव आता है और जीवन में बड़ी उपलब्धियां घटित होती है। ऐसा कर सकते हैं। आमंत्रित कर रहा हूं आईसी जैन साहब, परामर्शदाता पोरवार समाज और ट्रस्टी बाबन गजा। आपके बाद तैयार रहेंगे शैलेश आदिनाथ जबलपुर, यात्रा संयोजक पोरवार समाज संयोजक। मेरे भाई परिवार को से बार बार नमस्तु। गुरुदेव, इंसान के नाम की पहचान श्री और श्रीमान से होती है, परंतु उनके व्यक्तित्व की पहचान उनकी जुबान से होती है। वाह। जुबान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे नाम का मान और हमारे व्यक्तित्व का शान दोनों बढ़ा दे? वाह। व्यक्ति की नाम की पहचान श्री और श्रीमान से होती है और उसके व्यक्तित्व की पहचान उसके जुबान से होती है। जुबान में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी नाम की शान और मान बना रहे। बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे बहुत संक्षेप में कहता हूँ, अपने जुबान पे कुछ मत करो, जवान की पहचान करके जवान की स्वभाव के अनुरूप काम करो। जवान है हमारी जीभ, जीभ जितनी लचीली है वाणी में भी उतना लोच रख लो, जीवन हमेशा ठीक बना रहेगा और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर ए.के. जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चार बाग लखनऊ। बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारत वर्ष में नौकरी पाने के लिए AUM cares@aumcap.com पर CV भेजें।
श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल चौबीसी जिन मंदिर रोड, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता बधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन, श्रेष्ठी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन, उपभोक्ता गुना, मध्य प्रदेश। पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन, दमोह, मध्य प्रदेश।